गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नया दिन, नई जर्नी। पहली बार ये है कि संडे को जा रहा हूँ। पिछली बार सोचा था कि आई विल नॉट गो ऑन सैटरडे और संडे, वीकेंड पे नहीं, बट आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी और फिर जाएंगे सालासर। तो प्रॉब्ली एक दिन रुकेंगे इंदर के साथ। इंदर को यहाँ से मैं जाऊँगा इंदर के साथ, इंदर के घर, और वहाँ से उसके साथ वो अपनी बाइक लेगा। और ये पहली जर्नी है हमारी जब से उसने नई बाइक ली है, तो अब ये चलता रहेगा होपफुली। तो सबसे मुश्किल काम बैग वैग बांध देते हैं। कुछ चीज़ें मिसिंग है वो अगली बार ही खरीदेंगे, जैसे कवर मिसिंग था बैग का, और प्रॉबेबली ट्रैवल बैग खरीदेंगे बाइक वाला। चलिए निकलते हैं यहाँ से। पूजा की हेल्प ले लेता हूँ ये ज़रा थोड़ी सी, उसके बाद ज़रा दोबारा से रिकॉर्ड कराते हैं थोड़ा सा। सबसे ज़रूरी काम रह गया। सो जी, इंदर की पैकिंग हो गई हुई है, टैंक बैग लग गया है, बाकी सामान टॉप बॉक्स में आ गया है, जैकेट जूकेट तैयार है, नी गार्ड वगैरह डाल लिए हुए हैं, और वर्क शुड नेवर स्टॉप। कुछ काम आ गया तो काम चल रहा है। अब ये काम ख़त्म करके हम 5 मिनट में निकलेंगे। टाइम है 9:25। वी आर लीविंग फ्रॉम जनकपुरी। द डिस्टेंस जो कवर करना है आज है आज 3 तारीख है भाई, 3rd है ना आज। सो 3 अगस्त 9:25 पे निकल रहे हैं हम। 251 किलोमीटर, रफली 4 आवर 58 मिनट्स। लेकिन रास्ते में 2-3 जगह रुकेंगे तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। आराम आराम से जाएंगे, मज़े से। मौसम रुक जाओ तो बहुत बेकार है, बिकॉज बहुत ह्यूमिड है और पसीने पसीने हो रखे हम राइडिंग गियर्स के अंदर, जैकेट वगैरह के अंदर। बट आई एम श्योर कि हाईवे पे पहुंचते सार ही अच्छा लगेगा, और क्योंकि हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है बहुत। सो बस ज़्यादा रश ना हो और रुकना ना पड़े कहीं, और मज़े से ऐसे ही चलते चलें। और जाने की एक्साइटमेंट कह लो कि देर से निकले हैं तो सोचा था थोड़ा सो जाएंगे, लेकिन छोटी मोटी तैयारियां करते हुए और 4 बजे के करीब मैं सोया हूँ और 6:45 उठ गए हैं। तो
खैर आदत है। जस्ट अभी देखते हैं कहीं से शुगर फ्री चिकलेट वगैरह ले लेते हैं, ताकि उसको आप खाते रहो तो नींद नहीं आती, और कहीं ऐसा लगेगा तो एक बारी ब्लैक कॉफ़ी हो जाएगी। सो दो ही तरीके हैं, एक ब्लैक कॉफ़ी और रेड बुल मेरे साथ काम नहीं करती। सो ये निमराना पहुंच गए हम, हाईवे किंग। सो चलिए अंदर चलते हैं। बाइक्स यहीं खड़ी हैं, सामान बंधा रहती है, गार्ड वगैरह अवेलेबल है यहाँ। बाइक वाले ग्रुप हैं क्या, देखते हैं। सो ये एक अलग मज़ा है जो ग्रुप्स में बाइक पे निकलते हैं। आज संडे है, सो प्रॉबेबली दे आसपास के हो सकते हैं या दिल्ली से आए हो सकते हैं। और अंदर एंटर करते सारी कुछ ऐसा है, बरिस्ता वगैरह है। सो कॉफ़ी लवर्स के लिए बरिस्ता है, मारवाड़ी अचार है। अंदर भी शॉपिंग का कुछ बना हुआ है, कूद भी मिल रहे हैं, और ये कुछ बैठने का। तो चलिए बैठते हैं और आपको साथ में खाना खिलाते हैं। सो सबसे पहले जो हम आते सार ऑर्डर करते हैं, खासकर इंदर ऑर्डर करता है। अभी एक किया है, एक अभी इसके बाद होगी। पापा के सामने आप जो ऑर्डर किया हमने वो यहीं पे पेमेंट कर दो। ऑर्डर किया वो किया हमने एक पनीर परोठा, बता देंगे तो नहीं आता है एक चॉइस आपके पास यहाँ विद कर्ड पैसे ठीक और विदाउट कर्ड। सो विद कर्ड आई थिंक इट इज़ 200 रुपीज़ पनीर परोठा, और मैंने किया है आलू पराठा विदाउट कर्ड। तो साथ में कॉफ़ी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बाइक भी चलानी है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नींद आएगी। तो अभी हमारे को यहाँ से 3 घंटे और दिखा रहा है यहाँ से। सो देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है खाना, इनका पराठे कैसे। तो जी पराठे आ गए हैं। ये रहा मेरा आलू प्याज का पराठा, ये रहा पनीर का पराठा विद दही, और ये रहा इंदर। खा के यहाँ का तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी खाए हुए, और नो डाउट यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। तो चलो पहले का एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अलग रख के। मक्खन बदल गया है यहाँ पर, अमूल का मक्खन आ गया, शायद वाइट वाला मक्खन ही होगा ये भी। पहले इनका अपना मक्खन होता था। इंदर आपने मक्खन जरा खाना नहीं है सर, नहीं मक्खन डाल लो पूरा। नहीं, मक्खन तो आप डबल, क्योंकि इंदर को मक्खन खाना नहीं चाहिए, इसलिए अब खाएगा तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चौपड़ के साथ एविडेंस के लिए। चौपड़ दिया उसका था। और ये उमेश जी को मक्खन प्रेजेंट। भाई एक पराठा खाना है, इसमें मक्खन अच्छे तरीके से ना हो, कुछ ऐसे कोने कोने तक मक्खन होना चाहिए जी। सो सॉरी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा ऐसे देखना, लेकिन मक्खन खाने का मज़ा यही है कि 2 टिक्की ऊपर रखो और फिर खाओ पराठा। इंतजार नहीं हो रहा। 3-4 दिन से डाइटिंग चल रही थी, और आज सारी डाइटिंग जब निकले हैं तो अब चीट डे में बदल गई है। हाँ जी, कैसा जी पराठा? थोड़ा स्टफिंग दिखाओ कैसी है इसकी खुल के। स्टफिंग बढ़िया आ गई तो आप स्टफिंग देखो, बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट स्टफिंग है, मज़ा आ रहा है, स्वाद है, बढ़िया ही। चलो जी आओ, अब हम देखते हैं। सेम इन द केस आलू के पराठे में कोने में मुझे कम लग रहा है, हालांकि कॉर्नर में इतना नहीं है, लेकिन ठीक है। बहुत कम लोगों के पराठे ऐसे होते हैं जो कॉर्नर में भी। आगे देखते हैं, अगर है तब ऐसे ही है तो प्रॉब्लम है। आओ जी पराठा खिलाएं आपको अपने साथ, और ऐसे नहीं मक्खन के साथ। जब तक मक्खन ना हो तो क्या मज़ा है। आगे तो उमेश जी अब खा के बताएंगे कि उनका आलू प्याज का पराठा कैसा है।
और उनका बटर तो ये देखने में लग रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया, साथ में हरी मिर्च। मज़ा आ गया जी। ये आउट ऑफ द ग्राउंड सिक्सर मारा है, लाजवाब पराठा है। तो अगर जयपुर की रास्ते में जा रहे हैं तो हाईवे किंग पराठों के लिए पराठे खाए हैं, बहुत बढ़िया है। और ये तो साथ ही हमारी एक चाय आ गई और कॉफ़ी उमेश जी की कॉफ़ी भी आ गई। चाय की आप शक्ल देख चुके हो, कॉफ़ी की शक्ल आप देख लो। और मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया वैसे कॉफ़ी मंगा के, क्योंकि शुक्रिया भैया जी। तो रिस्क इसलिए है क्योंकि सामने बरिस्ता था, मैंने कहा इनकी कॉफ़ी पीऊँगा तो बहुत अच्छी होगी या बिल्कुल ही बेकार होगी। तो ये भी आपको जब पीऊँगा तब बताऊँगा, तब तक पराठा के मज़े ले लूँ। ज़रूर आइएगा, बहुत बढ़िया मज़ेदार। तो एक और चीज़, मैंने अभी हरी मिर्ची खाई है, क्या कड़क हरी मिर्ची, टक करके आवाज़ आती है। मसाला लगा हुआ बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया है। हल्की सी तीखी है, तो हरी मिर्च अगर खाते हैं तो ये ज़रूर खाइएगा साथ। ये पुराना शाहपुरा की अंदर से निकल रहे हैं हम, सॉरी शाहपुर के अंदर से निकल रहे हैं। मेन रोड से हम अंदर हो गए हैं। और यहाँ लास्ट टाइम हमें एक कचौड़ी वाला दिखा था कड़ी के साथ, बड़ा रश था, तो हमने ट्राई नहीं कर पाए थे। तो आज देखते हैं अगर ट्राई कर पाएँ। टाइम अभी 2:15 हुआ है, अब देखते हैं कि वो कड़ी वाला हमें मिलता है कि नहीं मिलता, कचौड़ी कड़ी वाला। बाइक की जगह मिल जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं तो आगे करके यही जगह है जी। तो यहीं पे चलते हैं, आपको अपने साथ टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले कड़ी ट्राई की जा रही है। लो जी, कड़ी खा ट्राई करो। हाँ जी, सबसे पहले कड़ी ट्राई कर रहे हैं, ऑल टाइम पंजाबी फेवरेट। खट्टी खट्टी और कुछ तीखा भी खाया है। मिर्ची वाली है कि बिना मिर्ची वाली? ठीक है। तो बिना मिर्ची वाली, मतलब ठीक ठीक वाली। और कड़ी बहुत बढ़िया। अब हमने 2 आलू कचौड़ी की ली हैं, एक एक दे दो जी। ये आलू प्याज वाली और कड़ी डाल के, तो ये खा रहे हैं, पहले खा के बताएंगे। वर्थ हुआ है ना? हैं? बढ़िया, जोर से बोल। बढ़िया एकदम बढ़िया। राजस्थान में और हम समोसा कड़ी, कचौड़ी कड़ी। और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम हेलमेट उतार पाते। इंदर हेलमेट पहन के शुरू हो गया। कौन सी जगह पड़ती है ये? शाहपुरा। किसी ने आना हो तो यहाँ पर कैसे क्या वो आएगा? कौन सी जगह? पीपली तिराया। सो पीपली तिराया शाहपुर में, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। लीजिए जी उमेश की बारी है। उमेश फ्राई कर रहा है कड़ी एंड कचौड़ी, राजस्थान की फेमस। कड़ी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। जो आप कचौड़ी डाल रहे हो, क्योंकि आप कड़ी में डाल रहे हो, वो एक नरम हो रही है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करें तो कुछ कड़क वाली होगी, क्रिस्पी होगी, वो नहीं होगी क्योंकि आपने उसको डिप कर दिया। लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट है। ज़रूर आए, ज़रूर खाएँ। इंदर ने दूसरी बारी कड़ी ली और कड़ी का वहाँ पर पड़ा हुआ है, उनको कहेंगे तो वो दे देंगे। आप जग में कड़ी रखते हैं, जग में से ही कड़ी डाल देते हैं, पतीला तो अलग है। और जग में से आप कड़ी ले सकते हो। तो कड़ी बहुत टेस्टी है। इंदर ने दोबारा ली, एक बारी मैं भी लूँगा। तो अ वेरी बिग थम्स अप। ठीक है, तो यहाँ ज़रूर आना बनता है। अगर खाटू श्याम जा रहे हैं, सालासर बालाजी जा रहे हैं, तो इसी रोड से होकर निकलते हैं। अगर आप शाहपुर की तरफ से आते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिलेगी। ठीक है जी, चलिए आगे मिलते हैं। अभी हम खाते हैं और आप जो कर रहे हैं आप वो एंजॉय करें। तो राउंड 3 चल रहा है इंदर का, और मेरा चल रहा है राउंड 2 कड़ी का। हम क्योंकि परांठे खा के आए हैं, जगह नहीं थी, लेकिन सो डिलीशियस कि हम कड़ी दोबारा ले रहे हैं। कड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एक्सट्रीमली गुड। तो डबल थम्स अप है, मस्ट विजिट प्लेस है, आइएगा। तो चलने का टाइम है और वो
जो हमने एक सिंगल लिया था विथ राइस। 3 बारी कड़ी एक ने ली, 2 बारी ली, बट इट इज़ ओनली 50 रुपीज़, वेरी वेरी रीज़नेबल। मैं पहले भी बता चुका हूँ जयपुर में बड़ा फेमस है वाला, बट इफ़ यू कम हेयर आई कैन अश्योर यू विल फाइंड इट 100 टाइम्स बेटर। ऑफ कोर्स अगर आपको कड़ी अच्छी लगती है तो, क्योंकि मैंने वैसे खा के नहीं देखी, बट इट्स ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। आइएगा ज़रूर अगर आप इस रोड पे आ रहे हो। अगर निकल रहे हैं तो इट इज़ जस्ट ½ किलोमीटर इनसाइड, तो आप अंदर आ सकते हो और यहाँ आके ले सकते हो। चलिए मिलते हैं आगे, कहीं पे कुछ और ट्राई करते हैं और आपको दर्शन भी कराते हैं चल के। थैंक यू। रास्ता बड़ा ही अच्छा है, बड़ा मज़ेदार सा रास्ता है। दोनों तरफ कई जगह पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, बारिश के कारण ग्रीनरी बहुत है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, आप देख पा रहे होगे। अब पता नहीं कितना क्लियर है, अभी तो पास से निकल रहा हूँ। सो पहुँचने वाले हैं जी हम। मैं पहली बार ही आ रहा हूँ तो मुझे भी कुछ नहीं पता और इंदर को भी कुछ नहीं पता। सो लेट्स सी, ज़रा पता करते हैं। अब ये बाइक पे आने का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि बैग वैग जो होता है उसको रखने की दिक्कत है। कैमरा, हेलमेट्स हैं, ये सब चीज़ों को देख के आपको कहीं ना कहीं इसको अच्छी तरीके से रखना ताकि सेफ़ भी हो, ये भी एक चैलेंज होता है। होटल्स अच्छे अच्छे सामने नज़र आ रहे हैं, तो आराम से कोई रुकना चाहे तो रुक के भी जा सकता है। हर कैटेगरी के होटल्स हैं यहाँ पर, धर्मशाला भी हैं। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। आगे होगी पार्किंग। और सो हम अंदर आ गए हैं। लोग कहीं पे बोल रहे हैं पहले कुंड में चले जाओ, दर्शन कर लो, फिर बाबा के वहाँ जाके दर्शन कर लो। सो यहाँ पर एक मंदिर था, मैंने उनसे पूछा तो कह रहे पहले बाबा के दर्शन करो, फिर वहीं से जो कुंड है वहाँ पर चली जाइएगा, वहाँ पर चले जाइएगा। तो सामने संतोष मिष्ठान भंडार है, अब देखते हैं कि कितनी दूर है। आप देख पा रहे हो कि बड़ी चहल पहल है और बहुत सारे लोग दर्शन करने आए। तो ऐसे कुछ लाइन है, जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये पता नहीं है इतनी सारी लाइन्स है दर्शन, तो इस तरफ काफ़ी रश है अंदर की तरफ, वहाँ से भी है। देखते हैं हम कहाँ से जाते हैं, हमारी किस्मत में कैसे दर्शन लिखे। चलो जी, चलो 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 चलो। चलो भाई चलो। जय श्री श्याम, जय श्री कैमरा में तो देख लियो। सो यहाँ पर कुंड है, लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अरे आजा आजा। चलो जी, टाइम टू से बाय बाय यहाँ के लोगों को जिनसे मिले और अच्छे दर्शन हो गए। अब जुगाड़ कर लें ज़रा एक बारी दूसरा फ़ोन चार्ज करने की, भूल गया था। एक तो इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं कि बड़ा मुश्किल है हर चीज़ याद रख के, या तो हमें आदत नहीं है, बाकियों को आदत होती है। चलो जी, सो चार्जिंग पे लगा दिया इस फ़ोन को। 262 किलोमीटर्स चल चुके हैं हम। पेट्रोल डलवाने के बाद आई थिंक रिज़र्व लगने वाला होगा अभी।
चलो जी, ओके जी। दर्शन लेकिन बहुत बढ़िया हो गए। इतनी दूर आके जब आपको दर्शन अच्छे हो जाएं तो देन यू फील ब्लेस्ड। तो सनसेट की तैयारी है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है। अब ये कैमरे में कैसा लग रहा है मुझे भी देखने में पता चलेगा, बट इन रियल लुक सो गुड। वो बादलों के पीछे से अब वो छुप गया है। अब देखो रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाली। थोड़ा दिल कर रहा है दौड़ा लें, एक बार दौड़ा के देखें। थोड़ा सा दौड़ाते हैं। दौड़ाने में, लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मज़े भी नहीं लेने। लेट्स गो टू नॉर्मल। सो अभी हम सालासर से कितने किलोमीटर दूर हो गए हैं? 35। तो यहाँ पर हम रास्ते में रुक गए थे। स्कूल के बच्चे आए हुए थे श्री बालाजी होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ हमने चाय पी है, चाय अच्छी है। कुछ आराम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे को मिल गए ये जल लेकर आ रहे हैं। तो लोगों की श्रद्धा देखो आप, कि वो दूर वाले बता रहे थे कि शिवलिंग पे चढ़ाते हैं जल। वहाँ से लेके जो दूर लोग होते हैं वो सैटरडे को निकल जाते हैं और इनका पास में अगर गांव है तो ये संडे को निकल के मंडे को लेके आते हैं। 50 किलोमीटर दूर जो है इनका, तो इतनी महानता है। और ये कुछ लोग जो थे, कहाँ रहते हो आप लोग? कहाँ रहते हो? गांव में रहते हो? क्या नाम है गांव का? फागलवा। फागलवा। सो ये लोग आए, हमसे पूछ रहे थे बाइक का और बता रहे थे कि सालासर में पानी भरा हुआ है, तो बारिश हुई होगी तो पानी भर गया होगा। तो चलिए पानी में से निकलेंगे तो आपको दिखाते हैं पानी में से कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बता दिया तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड है। ना होते तो फिर हम जैसे आता वैसे चल पड़ते, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच भाई। देख लेना आप, नज़र आओगे हमारे चैनल में हमारे इस वाले वीडियो में, ठीक है जी। बारिश से अब मुझे पता नहीं आप कितना देख पा रहे हो। आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे होगे काफ़ी गहरा है कि महिंद्रा भी बड़े ध्यान से निकल रही है और आगे बलिनो भी। हमें उन बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि आपको यहाँ पर काफ़ी गड्ढे मिलेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने कहा था कि आपकी बाइक निकल जाएंगी आराम से, तो हमारी निकल जाएगी होपफुली। बारिशों में रात को चलाने की दो परेशानियां। एक मेरे को जो हो रही है वो मैंने वाइज़र चेंज कराना भूल गया। सो लेट्स गो विद देम। आप देख पा रहे हो अच्छा वाला नुकसान हुआ लोगों का। हमें भी ऐसे ही निकलना पड़ेगा अंदर से। और ये लद्दाख का पूरा हो गया, पूरा टायर डूब गया था बाइक का, बहुत ज़्यादा गहरा है। साइड से निकलना चाहिए हमारे को। वी डिड इट ग्रेट। साइड से निकल के हमने अक्लमंदी करी। हमने फिर अक्लमंदी करी।
सो बिना लद्दाख जाए हम लद्दाख की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लद्दाख में बहुत कम है ऐसा, कुछ रेयरली मिलता है कुछ ऐसा। यहाँ लगता है ऑफ रोड के लिए इन्होंने ये ट्रैक क्रिएट किया है। आप देख पा रहे हो वो वहाँ वाले लोग यहाँ से आ रहे हैं और चलो जी देखते हैं अब कहाँ से निकलना है। रुकना पड़ रहा है। चलो लेट्स गो, वी कैनॉट स्टॉप फॉर वेरी लॉन्ग। निकलना तो पड़ेगा ही और निकलते हैं। सो दिस इज़ गुड। प्रॉब्लम यहाँ पर है जहाँ स्लश बहुत ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बाइक को। निकल गए हैं। सो हम पूरी तरह से ऑफ रोड कर रहे हैं, पूरी तरह से, और ऑफ रोड ख़त्म हो गई है। आगे और होनी चाहिए, आगे आती है तो आपको दिखाते हैं, बट कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। एक दो जगह बहुत डीप वाटर था क्योंकि बहुत मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, स्लश था, तो हल्का सा भी आप रेस ज़्यादा हो गई, टायर ज़्यादा मोड़ दिया तो आप स्लिप कर जाओगे। गाड़ियों का तो ये पंगा होता नहीं है, बट बाइक में ये प्रॉब्लम रहेगी। सो पहुंच गए हैं, अब हम होटल ढूंढ रहे हैं। सालासर पहुंच गए हैं क्योंकि बंद हो चुका है इस टाइम, मंदिर 9 बजे तक होता है। तो चलिए होटल में पहुंच के होटल ढूंढते हैं, फिर होटल में पहुंच के बात करते हैं। सो होटल में रूम ले लिया, जो अंदर घुसते सारी बड़ा सा होटल पहला नज़र आया वो ले लिया। हालांकि रूम ओके काइंड ऑफ है, लेकिन खाना देखो आप। इसका नाम क्या भाई? तूफानी पनीर। तूफानी पनीर है, तो देख रहे हो तूफान कैसे आया हुआ है इसमें। देन वी हैव तंदूरी रोटी और दाल तड़का। ये दाल तड़का है। ये दिखाओ जी, ये भी कुछ ऐसी करके दिखाओ जरा इसको, तो मज़ा कुछ और ही आए। वाह, लुक्स यमी। तो रुका नहीं जा रहा, ये चाय के शौकीन हमारे, शौकीन नहीं, दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन ऑफ टी, है ना। मतलब चाय ना मिले तो लेकिन अच्छी बात है वैसे, बाकी चीज़ों का शौक़ नहीं है, चाय का शौक़ अच्छा है। तो अभी इंदर पहले ट्राई कर रहा है, तो इंदर से पूछते हैं जी कैसा है। तो दाल ट्राई हो रही है, दाल ड्राई हो रही है, रोटी थोड़ी मोटी है। हमें जैसी आदत है वैसी रोटी नहीं है, लेकिन देखते हैं। दाल बढ़िया बढ़िया। तो क्या कहोगे इस बारे में, कितने पॉइंट्स? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, टाइम तो पॉइंट नहीं, इस टाइम बस बढ़िया भूख है। बढ़िया और भूख है। तो ये भी ट्राई करके बताओ यार। ये मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ यार, क्योंकि कैमरा मैं लाया नहीं, चार्जिंग पे लगा दिया। तो ये गरम बड़ा होगा इसलिए ज़रा हाँ, मुंह ना जल जाए कहीं रिव्यू के चक्कर में। जैसा नाम है वैसा है, यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ के हिसाब से अच्छा है। तो यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब ये वैसे अच्छा नहीं है, यहीं के हिसाब से अच्छा है। कोई खाने आए तो खा सकता है यहाँ पर। चलिए ठीक है जी, मैं भी खाता हूँ, अच्छा है। ये सारा कुछ एक ही में डाला होगा, तो मैं मेंशन कर दूँगा कहाँ पर खाने का है। तो चलिए एक बार दोबारा से आपको दोबारा भीड़ दिखा दो। आप ये ऊपर देख सकते हैं जो घी तैर रहा है। तो जो शौकीन ना हो इसके निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। चलिए मेरे को भी बहुत तेज भूख लगी है, खाते हैं
फिर जाके सोते हैं और सुबह दर्शन करके फिर दिल्ली निकलते हैं और वापसी के रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे आपको बताएंगे। Where did all the magic go? Did it fade like morning glow? Love that used to light my mind, left with shadows left behind.